प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे। मक्का की चिलचिलाती गर्मी और हवा में गर्द और गुब्बार गलियों को भर रहे थे। भूखे कदमों के साथ वो चल रहा था कि उसने अब्बू झल का खजूर का बाग देखा। अब्बू झल एक यहूदी के साथ एक बोरी में खजूर भर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी थी, इसलिए आपने 2 खजूर की उम्मीद ली और बाग की तरफ चलने लगे। वहां पहुंचकर उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अंकल, और निहायत अदब से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अब्बू झल ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह यहूदी खड़ा है, तुम इसकी बोरी अपने सर पर रखकर मेरे घर ले आओ, फिर तुम्हें खजूरें मिलेंगी। बगैर किसी ताखीर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी आदमी के पास गए। यहूदी हैरान हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बोरी को अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। वह चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में यह बोरी कैसे उठा सकते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, हाँ, मैं इसे जरूर ले जाऊंगा। फिर उसने बोरी को अपने थके हुए जिस्म के साथ सर पर रखा और चलने लगा। जिस्म छोटे छोटे कदमों पर थक गया था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू झल और वह यहूदी इसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वह बोरी अब्बू झल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने बोरी अंदर डाल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा, अब मुझे खजूर दो। अब्बू झल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खजूर दी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे एक और तारीख खजूर नहीं दोगे? इस मासूम दरख्वास्त ने अब्बू झल के अंदर की आग को मजीद भड़का दिया। गुस्से में आकर उसने नबी करीम के मुंह पर थप्पड़ मारा और सूरज डूबते ही आसमान फट गया। हवा थम गई और पहाड़ भी पुकार उठे। एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा जुल्म। अब्बू झल हंसता हुआ घर चला गया, लेकिन फिर खजूर की बोरी खुली और एक चौंका देने वाला मंजर सामने आया। तमाम खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो चुकी थीं। यह देखकर यहूदी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी जबान खामोश हो गई। वह अपने सरदार को यह खबर देने के लिए भागा। वहीं अब्बू झल घर से बाहर निकला और कहने लगा, ए मोहम्मद, आप बड़े जादूगर निकले। तुमने मेरी तारीखों खजूरों पर जादू किया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर निहायत नरमी से फरमाया, चाचा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सुनते ही अब्बू झल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट गया हो। सब कुछ रुक गया और उस मासूम की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन देखो, क्या हमदर्दी, क्या रहम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया कि चाचा, क्या आपके हाथ में चोट लगी है? अल्लाह पाक है, क्या किरदार, क्या इंसानियत। उसने खुद को थप्पड़ मारा मगर मारने वाले की फिक्र। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी जिल्लत, दर्द और भूख के साथ घर नहीं लौटे, बल्कि वह खामोशी से पहाड़ के किनारे खड़े रहे। दरख्तों और पहाड़ों की तरह चीख उठी, अफसोस, अगर यह पैदा न होता तो यह जमीन, यह आसमान कुछ न होता। वह अजीम नबी आज भूखा है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब्बू झल के दिल में रहम न आया, आंखों में नदामत का एक कतरा भी नहीं। दूसरी तरफ वह यहूदी अपने सरदार के पास भागा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से बाहर है। वह यहूदी अपने सरदार से कह रहा था कि क्या अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई ताकत है कि सिर्फ एक थप्पड़ से सारी खजूरें पत्थर बन जाएं? तुम बताओ, क्या यह जादू हो सकता है या कोई खुदाई ताकत है? ये सुनकर सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोले, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वह आखिरी और अजीम तरीन नबी होंगे, लेकिन क्या वाकई ये मोहम्मद हैं? ये जानना जरूरी है। हमें इसे अपने मजहबी रहनुमा से कबूल करना पड़ेगा। अगर यह सच है तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसे इस दुनिया से मार डालेंगे। तुम जाओ और हमारे गाइड को यह खबर सुनाओ। यह सुनकर वह यहूदी दोबारा अब्बू झल के घर चला गया। जाते हुए जब वह खजूर के बाग में पहुंचा तो उसकी आंखों में हैरत थी। पूरे बाग में एक भी तारीख नहीं थी। हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हुआ? वह एक लम्हा भी वहां न ठहरा और तेजी से अब्बू झल के घर की तरफ भागा।
घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर हो गई हैं। अगर अब इसका ख्याल न रखा गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। लेकिन अब्बू जहल माफी मांगने वालों में शामिल नहीं था। वह जालिम और चालाक था। उसने आहिस्तगी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रह रहे थे। अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने पुकारा, ए अब्बू तालिब, तेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ है? वह बड़ा जादूगर है, उसने मेरी तमाम खजूर को पत्थर बना दिया है। फिर उसने कहा, क्या उसे पहाड़ के किनारे पर शेर या बिच्छू ने खा लिया? यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब उठ खड़े हुए। उसने एक लम्हे की भी ताखीर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ। उसकी तन्हाई देखकर जंगल के शेर, बिच्छू और हिरण सब वहां आ गए और सब ने अपना दर्द महसूस करते हुए रोना शुरू कर दिया तो शेर की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया पर रहम करने वाले, यह थप्पड़ ऐसा है जैसे हमें मारा गया हो। अब रोना मत, हम इन आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। चंद लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ न कह सका, वह बस हक्का बक्का रह गया। मंजर बड़ा अजीब था और दिल को छू लेने वाला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और पूछा, बेटा तुझे किसने तकलीफ दी है? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। इसके बाद चाचा अब्बू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस आए। लेकिन इसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू जहल के घर पहुंच गए। उसने गुस्से में नहीं कहा बल्कि सच में कहा कि तुम इसे जादूगर कहते हो जब उसने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुम्हारी खजूरें नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू एक दिन पहाड़ों को पिघला देंगे। यह कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू जहल खामोश रहा क्योंकि उसे कुछ महसूस जरूर हो रहा था, लेकिन वह इसे कबूल नहीं करना चाहता था। दरहकीकत वह एक जालिम और मुतकब्बिर इंसान था। इसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। सब समझते थे कि सितारा टूट गया है, लेकिन हकीकत में फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू गिरे, एक दिन इससे अजीम किताब नाजिल होगी। वह सबसे बड़े इंसान हैं और आखिरी नबी भी जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। वहां जब यहूदियों ने इस मौजज़ाती वाक़ये की खबर सुनी तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके कबीले में आखिरी नबी पैदा हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक एक यहूदी आदमी के पास गया जो उसके मजहबी रहनुमा थे और सारा वाकया तफसील से सुनाया। गाइड ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने इसे पहचान लिया है। ये वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। इसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहरे नबुवत और दूसरी आंखों में रहमत। किसी ने पूछा, क्या तुम यकीन करोगे? वह खामोश था। फिर उसने कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसलिए हम हक को झुठलाएंगे। वहां हर साल चाचा अब्बू तालिब कारोबार के लिए शाम, सीरिया जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारियों में मसरूफ थे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, चाचा क्या मैं भी शाम को आपके साथ जा सकता हूँ? अब्बू तालिब इनकार न कर सके। अगले दिन वह तिजारती काफिले के साथ रवाना हुए। चंद दिनों के सफर के बाद यह काफिला बसरा नामी मुकाम पर पहुंचा। करीब ही एक मकान था जहां एक ईसाई आलम रहता था। वह इस वक्त का सबसे बड़ा और अजीम पादरी समझा जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो ईसाई आलम ने एक नौजवान को देखा। वह हैरान हुआ। इस लड़के के सर पर बादल का एक टुकड़ा चल रहा था। जहां वह चलता था वहीं बादल भी उसके साथ चलता था। उसे यकीन था कि इस कारवां में आखिरी जमाना का नबी मौजूद है। उसने फौरन अपनी किताबें निकाली, पढ़ी, देखी और तस्दीक की। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के तमाम लोगों को यहां बुलाओ, उन्हें दावत पर मधु इनवाइट करें। वह शख्स गया और काफिला वालों से कहा कि भाइयों,
हमारे नबी ने तुम सबको खाने पर बुलाया है, बराए मेहरबानी कबूल करें। सब इस घर पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अच्छी दावत दी। थोड़ी देर के बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिला के सरदार, लगता है इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अब्बू तालिब ने कहा, हम तुम ठीक कहते हो, अब मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। पेशवा ने संजीदगी से कहा, याद रखो तुम्हारा भतीजा अल्लाह के आखिरी नबी है। इसकी पुश्त बैक पर नबूवत की मोहर है, इसकी आंखों में रहम है, इसे कभी अकेला मत छोड़ो। अगर यहूद और नसारा को पता चल गया तो वह इसे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने हैरत से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? पेशवा ने जवाब दिया, मैंने इस वाक्य की तफसील अपनी किताबों में पढ़ी है। अब जाओ और मोहम्मद को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब उसे लाने के लिए गए। फिर पेशवा ने देखा कि इस जगह से एक और काफिला गुजर रहा है। वह फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उसने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जाता है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमने उन्हें तलाश करके कत्ल करना है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? ईसाई पादरी मुस्कुराया और बोला, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो। अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा है तो उनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में कोई उनको नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखता, इसलिए आपको रोम वापस जाना चाहिए। यह सुनकर सिपाही खामोशी से वापस लौट गए। दिन इसी तरह गुजर गया। रात को ईसाई पादरी ने अब्बू तालिब को अपने घर बुलाया और कहा, ऐ काफिला के सरदार, क्या तुमने देखा? मेरी बात सच हो गई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के आखिरी दुश्मन है। अगर वह किसी तरह इसे तलाश कर लें तो यकीनन इसे मारने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात सुनो, अपने भांजे के साथ बैरून मुल्क मत जाना, वापस जाओ। अगले दिन अब्बू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला किया और काफिले में वापस आ गए। वह थोड़ी दूर ही गए थे कि अगले दिन उन्हें सड़क पर घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने रुक कर देखा तो एक आदमी मुर्दा पड़ा था। दरअसल वह यहूदी था। वह नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी उसे अपने हाथ से पानी पिलाकर जान बचा रहा था। फिर काफिला इसके साथ आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक समंदर के किनारे पहुंचे जहां मछेरों की बस्ती थी। काफिला आराम के लिए वहीं रुक गया, लेकिन वह मछेरे बुत परस्त थे और गहरी तोहम परस्ती में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब वहां पहुंचे जहां कुछ लोग बुतों के सामने झुक रहे थे। उसने एक से पूछा कि भाई, आप इस तरह बुतों की पूजा क्यों कर रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि बहुत दिनों से हमारे जाल में मछलियां नहीं हैं, इसलिए हम यह इबादत समंदर के देवता को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़े बुत के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों से बंधा हुआ है। वह कुर्बानी के लिए बंधे हुए थे। माहीगीरों का ख्याल था कि ऐसा करने से देवता खुश होंगे और मछली वापस आ जाएगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचे और माँ बेटे को इन जंजीरों से आजाद कर दिया। इसी वक्त एक मछेरा आया और कहने लगा, जो कुर्बानी के लिए बंधे थे उन्हें एक बच्चे ने आजाद कर दिया है। ये सुनकर सब गुस्से से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए दौड़े। अब्बू तालिब उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। फिर सबने एक अजीब मंजर देखा। वह बड़ा बुत गिरा और खुद टूट गया। समंदर में तेज लहरें उठने लगीं और उनके साथ ही मछलियों का समंदर भी ऊपर आ गया। मछेरों ने जाल डाले और मछलियां पकड़कर खुशी से तैरने लगे। ये सब देखकर अब्बू तालिब हक्का बक्का रह गए। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त समंदर के किनारे खड़े होकर अपने माबूद से दुआ कर रहे थे और इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने समंदर को मछलियों से भर दिया। फिर काफिला मक्का रवाना हुआ। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराते थे। एक दिन बकरियां चराने के बाद वापसी पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों और औरतों का बाजार देखा। मर्दों को गर्म लोहे से जलाया जा रहा था और औरतों को महंगे दामों बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दूसरी तरफ उसका चाचा अबू लहब गुलाम बेचता था। वह एक मासूम औरत को महंगे दामों बेच रहा था। इसी वक्त खातून का शौहर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि जनाब, ऐसा न करें, हमें माफ कर दें। वह बड़ी बेबसी और परेशानी से रोने लगा, लेकिन अब्बू लहब उसकी बात नहीं सुन रहा था।
इसी वक्त हमारे मेहरबान नबी वहां पहुंच गए। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा इस औरत को मत बेचो। अब्बू लहब ने कहा कि मैंने इसे बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा करते हो तो इसे ले जाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा की और इसी दिन वह औरत हमारे मेहरबान नबी की वजह से आजाद हो गई। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर जरा सोचिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती हैं जो रातों को जागकर उम्मत के लिए दुआएं किया करते थे। वह शख्सियत जो भूखी रहती थी लेकिन दूसरों को खिलाती थी। वह शख्सियत जो पत्थरों से जख्मी हुई लेकिन बद्दुआ नहीं की। वह शख्सियत जिसने अपनी जान, अपना सुकून, अपना आराम सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया कि वह मोमिन बनाना चाहता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया है। क्या हमने आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके अहकाम को भुला दिया है। प्यारे दोस्तों, आज मुझसे वादा करो कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से पकड़ेंगे और अपनी जिंदगी में उनकी तालीमात पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को जान सके।